एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो न्यूज़पेपर रीडिंग पे होने वाली है और पहला आर्टिकल हमारे पास आ रहा है डायमोनियम फॉस्फेट पे। आज हमारे पास कम आर्टिकल्स हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो डायमोनियम फॉस्फेट एक तरह का फर्टिलाइज़र है। हमारी इंडिया में हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम और यूरिया करके फर्टिलाइज़र जो है मेनली यूज़ किए जाते हैं। उसमें से जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है ये कॉम्बिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है, और फॉस्फोरस मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो क्वांटिटी दी जा रही है वो ज़्यादा दी जा रही है, 48% दी जा रही है, ठीक है, फॉस्फेट की क्वांटिटी। और जो हमारे पास नॉर्मली एनपीके मिल रहा है उसमें जो फॉस्फेट की क्वांटिटी है वो कम है। तो उस अकॉर्डिंग इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ये तो आर्टिकल में लिखा है। पर ये इस चीज़ पे सवाल नहीं आने वाला है। आपको जनरली पता होना चाहिए कि हमारे पास फर्टिलाइज़र का क्या हमारा ओवरऑल सिनेरियो है इंडिया के अंदर। तो हमारे पास एक यूरिया बेस्ड सब्सिडी होती है, एक नॉन यूरिया सब्सिडी है। इंडिया के अंदर यूरिया के ऊपर तो गवर्नमेंट सब्सिडी लगाती है कि जितनी भी मार्केट के अंदर यूरिया बिकेगी वो एक पर्टिकुलर एमआरपी पे बिकेगी, उससे महंगा आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जो बाकी की सब्सिडीज़ होती हैं, यानी कि ये जो डायमोनियम फॉस्फेट पे आ रही है या दूसरे एनपीके के ऊपर आ रही है, वो कंपनीज़ रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो यूजुअली एक प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि इंडिया में यूरिया सस्ती मिलती है तो वो बांग्लादेश में साइफन ऑफ हो जाती है, बांग्लादेश में हमारी मतलब स्मगल हो जाती है। उस वजह से हमें सब्सिडी का बिल हमें भरना पड़ता है और सस्ती यूरिया बांग्लादेश चली जाती है। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि ओवर यूज़ होता है यूरिया का स्पेसिफिकली, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है, हम सॉइल को देखते ही नहीं है कि हमारी सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। उसको बिना जाने ही कोई भी सब्सिडी डालते चले जाते हैं, क्योंकि फ्री मिल रही है गवर्नमेंट से या कम रेट में मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी करके स्कीम आई थी, जिसके अंदर सॉइल को टेस्ट करा जाता है, देखा जाता है उसमें कौन से रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, और उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी दी जाती है उस न्यूट्रिएंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है डिलीवरी की। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं अपनी सॉइल के अंदर तो सॉइल बहुत एसिडिक हो जाती है, उस वजह से प्रॉब्लम आती है प्लांट ग्रोथ के अंदर। इसीलिए हम क्या करने की कोशिश करें, हम जो न्यूट्रिएंट है उसका साइज़ डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि वो कम से कम क्वांटिटी में यूज़ हो और जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब हो। तो हमारे पास नैनो यूरिया करके चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नैनो डीएपी करके भी डेवलप हुआ है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आप प्लांट में दे सकते हो और वो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर यूजुअली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है और वो काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं कि सल्फर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ये वो, सो ये करके एक क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर किस ईयर में था, बट फर्टिलाइज़र के ऊपर अगर कोई आर्टिकल आता है तो आपको पढ़ना चाहिए, पॉइंट ये है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास नेक्स्ट ही पेज पे आ रहा है, यूके का असिस्टेड डाइंग बिल। इसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बात की थी कि यूके के अंदर ये बिल टर्मिनली इल लोगों के लिए जो पास किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के अंदर भी यूथनिज़म लॉज हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इस आर्टिकल में हमें बताया जा रहा है असिस्टेड डाइंग और यूथनिज़म के अंदर डिफरेंस। असिस्टेड डाइंग का मतलब है कि कोई इंसान मरना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर के थ्रू नहीं मर रहा है, वो इन जनरल एक सुसाइडल फॉर्म में मर रहा है। तो यूके के अंदर यूथनिज़म पहले नहीं था, बट अब जो है असिस्टेड डाइंग की ये लॉज आ रहे हैं कि आप असिस्टेड डाइंग कर सकते हो। मतलब कि पहले ऐसा था कि अगर आपको मरना है तो आप डॉक्टर के थ्रू नहीं मरेंगे, ठीक है, एक डॉक्टर आपको नहीं किल कर सकता, लेकिन आप क्या बोलते हैं खुद से मरना चाहें तो आप मर सकते हैं, इस तरह से समवॉट लाइक दैट, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास आ रही है वो आ रही है क्वेश्चन ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि अगर हम अलाउ कर देते हैं इस तरह की किसी चीज़ को कि फैमिली मेम्बर्स को अलाउ करते हैं कि आप प्रूव कर दो कि ये इंसान मरना चाहते हैं, इसका जीना इज़ नॉट वेरी गुड फॉर दिस पर्सन, तो उसके अंदर एक क्लॉज आएगा कि इस तरह से जो लोग हैं वो मिसयूज़ कर सकते हैं इस लॉ को फॉर पीपल हु आर मेंटली इल या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे और उनकी फैमिली बोलेगी कि ये तो जीना नहीं चाहते हैं, ये टर्मिनली इल है, तो आप इन्हें मार दीजिए। तो इसके अंदर ये लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है। बेसिकली जुडिशरी के थ्रू जाना है, एक डॉक्टर आएगा, दूसरा डॉक्टर आएगा, चेक करेगा, फिर जुडिशरी के अंदर जाएगा। उसके बाद आपको पेशेंट से भी आपको देखना पड़ेगा कि 6 मंथ से ज़्यादा आप उसे रख नहीं सकते, कोई मतलब फोरसीएबल फ्यूचर में वो नहीं रहेंगे, उस अकॉर्डिंग आप उस इंसान को यू कैन किल दैट पर्सन, बट यूथनिस्टिक वे में, मतलब कि डॉक्टर के थ्रू, ठीक है। पहले असिस्टेड डाइंग थी, उसके अंदर बहुत ही इनह्यूमन वे से उसे कंसिडर किया जाता था, तो इसीलिए बिल आया है
कि आप डॉक्टर के थ्रू पैसिवली इस इंसान को किल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर एनी विच वे असिस्टेड डाइंग नहीं होती है, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, वो नहीं जीना चाहते और हमने उन्हें सीढ़ी से धक्का दे के मार दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, यूथनिज्म है वो भी पैसिव, एक्टिव अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है ICJ के ऊपर, जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हमारे पास केस आया था। इसमें अभी कोई भी क्लाइमेट लॉ के ऊपर अभी कोई भी नई बात नहीं की गई है, लेकिन ये केस चल रहा है तो आपको इसके ऊपर आ रहे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। आज के आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया है कि UN जनरल असेंबली से एक एडवाइजरी ली गई है बाय ICJ। तो अगर ये केस हमारा सॉल्व होता है या आगे चलता है तो इसके अंदर पनिशमेंट्स आ सकती हैं, मतलब दिस विल बी अ पेंडोराज बॉक्स, मतलब कि बहुत सी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी अगर ये केस लॉ प्रोसीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ न्यूज़ आ रही हैं जिस पर आपको थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। वो ज़्यादा मतलब कि अभी उनमें कुछ हुआ नहीं है, बट आपको एक नज़र रखना चाहिए। एक तो ये साउथ कोरिया के ऊपर आ रही है जहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ रही है आपके ऊपर अकाल तख्त पनिशमेंट के ऊपर। अकाल तख्त पनिशमेंट जो आपने शायद न्यूज़ में अभी जनरली भी बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है कि जो एक्स CM है वहाँ पे उनको पनिशमेंट दी गई है, राइट। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट अभी उसमें कुछ ज़्यादा फर्दर कुछ हुआ नहीं है, तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।